विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा को अब अगर कोई रणजी ट्रॉफी में खेलने को कहे तो आपको कैसा लगेगा? मतलब यह कि इंटरनेशनल खेलने वालों को रणजी खेलने के लिए कहना उनका अपमान ही तो होगा। लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं मानती है। इसलिए बीजेपी ने अपने दिग्गज सांसदों को एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतार दिया है। बीजेपी के इस फैसले से हैरान परेशान सांसद समझ नहीं पा रहे हैं कि यह उनका प्रमोशन है या फिर डिमोशन। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। पच्चीस सितंबर को जारी बीजेपी की मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट ने सभी को हैरान कर दिया। नवंबर में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई मौजूदा लोकसभा सांसदों को एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया है, जिसमें से 3 केंद्रीय मंत्री हैं और 1 राष्ट्रीय महासचिव हैं। 39 नामों की सूची में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम भी शामिल है, जिन्हें सांसदी छोड़कर विधायकी का चुनाव लड़ना है। हो सकता है यह फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के वर्चस्व को तोड़ने के लिए दिया गया हो, या फिर हार के डर से एक-एक सीट के लिए लड़ाई की तैयारी है या यह भी हो सकता है कि बीजेपी अपने ही सांसदों को उनकी हैसियत दिखा देना चाहती है। इसलिए राजस्थान की पहली लिस्ट में 7 तो छत्तीसगढ़ की लिस्ट में 2 और मध्य प्रदेश में 3 सांसदों को टिकट दिए गए हैं। बीजेपी के इस फैसले को देखते हुए कांग्रेस ने तो बीजेपी के उम्मीदवारों पर तंज कसते हुए कह दिया कि बीजेपी ने कई तोपों को तमंचा बना दिया है। सोमवार को जारी छत्तीसगढ़ की दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने 64 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। इसमें प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और सांसद अरुण साव के अलावा सांसद गोमती साय को एमएलए का टिकट दिया गया है, तो भरतपुर सोनहत से सांसद रेणुका सिंह को मैदान में उतारा गया है। वहीं राजस्थान की पहली ही सूची में 7 सांसदों को डिमोट कर विधानसभा के समर में फेंक दिया गया है। 41 उम्मीदवारों की सूची में 7 सांसदों के नाम शामिल हैं। बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को झोटवाड़ा से, राज्यसभा के सांसद किरोड़ी लाल मीणा को राजस्थान के सवाई माधोपुर से, सांसद दिया कुमारी को विद्याधर नगर से, सांसद बाबा बालकनाथ को तिजारा से, सांसद देवी जी पटेल को सांचौर से, सांसद नरेंद्र कुमार को मांडवा से और सांसद भागीरथ चौधरी को किशनगढ़ से उम्मीदवार बना दिया है। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी जब सांसदों को विधानसभा का रास्ता दिखाया गया तो चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि पीएम मोदी अपनी साख बचाने के लिए सांसदों की बलि चढ़ा रहे हैं। सेमीफाइनल की जीत हासिल करने के लिए चुनावी समर में अपने हाथी घोड़ों को भी प्यादा बना दे रहे हैं। तो कई जानकारों का मानना है कि 2024 में किसी भी विद्रोह का सामना करने से बचने के लिए अमित शाह और पीएम मोदी खुद अपने लंगड़े लूले हाथी घोड़ों को रास्ते से हटा रहे हैं। अगर ये दिग्गज नेता और सांसद विधानसभा जीत गए तो वैसे ही रास्ता साफ हो जाएगा, और हार गए तो मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। वैसे जानकार कुछ भी कहें, लेकिन जिन दिग्गजों को पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने जंग के मैदान में उतारा है, उनके लिए तो हार और जीत से ज्यादा सदमा इस बात का है कि वो अर्श से फर्श पर आ गए हैं। सांसदों को समझ नहीं आ रहा है कि यह प्रमोशन है या फिर डिमोशन। जिन्होंने सालों से संसद के मजे लिए हैं, उन्हें अब विधानसभा के लिए लड़ाई लड़नी होगी। जो हेलीकॉप्टर से सीधे मंच पर जाने के आदी थे, वो अब गली मोहल्लों में हाथ जोड़कर वोट मांगेंगे। हालांकि इसे पीएम मोदी और अमित शाह का दबदबा ही कहें कि कैलाश विजयवर्गीय के अलावा किसी ने अपने इस डिमोशन पर ऐतराज नहीं जताया। सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय ही थे जिन्होंने अपने को टिकट मिलने पर हैरानी भी जताई और खुलकर यह भी कहा कि बिना पूछे टिकट दिया गया है, वरना बाकी सब तो खून का घूंट पीकर रह गए। आपको क्या लगता है, 2024 से पहले सांसदों को सेमीफाइनल के मैदान में उतारना बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है या फिर मजबूरी? क्या इस कदम से बीजेपी 2024 से पहले टिकट मिलने और नहीं मिलने पर होने वाली नाराजगी और विद्रोह से मुक्ति पालेगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।